अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 12 के हम देखेंगे कि लास्ट 6 to 7 ईयर्स में 2018 से 2024 तक किस किस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन अपने लाजमी प्रिपेयर होने चाहिए आपको, अगर आपकी अच्छी तैयारी है इस चैप्टर की। तो देख लें, आया हुआ डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस एंड डिवाइड एंड राइट इट्स यूनिट। सिंपल डेफिनेशन लिखनी है कि पावर ऑफ द लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, और इसका यूनिट लिखना डायोप्टर। हाउ कैन द डिफेक्ट्स ऑफ वी एन कैन बी करेक्टेड बाई टू वेज। ये टू वेज की बात कर रहे हैं, मतलब आपने इस आंसर के अंदर ये बताना है कि नियर साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए हमने डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करना है, और फार साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए हमने कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करना है। मतलब ये आपको नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस के अंदर मैंशनड है कि इन डिफेक्ट ऑफ वीएंस को कैसे करेक्ट करना है। तो बरा ये जवाब लिखवाया हुआ, और जब हम रिवीजन अगर हम करेंगे तो फिर ये चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। व्हाट इज़ मेंट बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटीरियल, राइट इट्स फार्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सिंपली, refractive index is the ratio of speed of light in air or space over speed of light in the medium। तो यही इसका फार्मूला C/V। तो ये जवाब लिख देंगे, और वैसे भी ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक लिखा हुआ है, वहाँ पे जवाब है, ऑलरेडी डिस्कस्ड है ये भी। डिस्क्राइब द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस बताएं। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि ये कंडीशंस क्या क्या होती हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पहली कंडीशन ये है कि लाइट जो है वो ट्रैवल करे डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ। मतलब लाइट का ट्रैवल किधर होना चाहिए, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। ये कंफर्म है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होती है जब लाइट डेंसर से किस में जा रही होती है, रेयरर में। और दूसरा इसका जो कंडीशन है वो ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। बहरहाल ये जवाब भी लिखवाया हुआ है आपको, ये सवाल आया हुआ है बोर्ड में, देख लें। स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये गिवन है। शुरू के पेजेस में ये है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स अप्लाइड टू लेंस। अच्छा, ये इनकम्प्लीट है, लाइक लेंस का ऑप्टिकल सेंटर का पूछा हुआ होगा, फोकल लेंथ का पूछा होगा, प्रिंसिपल फोकस का पूछा होगा। व्हाट इज़ मेंट बाय क्रिटिकल एंगल, ये हमने कहा था ऐसा एंगल जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाए। ऐसा एंगल जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाए, ऐसे इंसिडेंस एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। ये इसका जवाब भी बुक में आप लोगों को लिखवाया हुआ है, याद कर लीजिएगा। डिफाइन स्नेल्स लॉ एंड राइट इट्स फार्मूला। स्नेल्स लॉ जो है तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ऊपर जो है साइन आई ओवर साइन आर, ये स्नेल्स लॉ था, ये इसका फार्मूला होता है, एन इज़ इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। ये भी आप लोगों ने बुक के अंदर आपको इसका जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाएगा, साइन आई ओवर साइन आर वाला जो टॉपिक था हमारा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डेफिनेशन लिख देंगे, एक दो पॉइंट्स बता देंगे कि कनकेव कन्वर्जिंग कहलाता है, कन्वेक्स जो है डाइवर्जिंग कहलाता है, ये रियल इमेज बनाता है, ये वर्चुअल। बरा दो चार पॉइंट आप लिख देंगे, बीच में लाइन ड्रा करके दो कॉलम्स बना के। व्हाट इज़ मेंट बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डेफिनेशन गिवन है। व्हाट इज़ मेंट बाय टर्म नियर साइटेडनेस, हाउ कैन दिस डिफेक्ट बी करेक्टेड। अगेन नियर साइटेडनेस को डिफाइन करना है और बताना है कि इसको करेक्ट करने के लिए वी यूज़ डाइवर्जिंग लेंस, मीन्स हमें कनकेव लेंस चाहिए अगर हम नियर साइटेडनेस को करेक्ट करना चाह रहे हैं। बुक के अंदर जवाब मिल जाएगा, और हम ये रिवीजन में मज़ीद देख लेंगे इन सवालों के जवाब। डिस्क्राइब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दोबारा आया हुआ, पहले भी एक साल ये आया हुआ था डेफिनेशन, फिर आई है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लाइट पाइप। लाइट पाइप जो है उन एरियाज़ तक लाइट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ पे डायरेक्ट लाइट एक्सेसिबल नहीं होती। ये लाइट पाइप के टॉपिक में आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। देन डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस विद रे डायग्राम, डिफाइन भी करेंगे प्रिंसिपल फोकस कन्वेक्स लेंस का, और उसकी डायग्राम भी बनाएंगे। व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म, जब लाइट प्रिज्म में से गुजरती है तो इट डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। अगर हमारे पास एक प्रिज्म है और वहाँ पे लाइट फॉल कर रही है, तो लाइट अपने अक्सर रास्ते से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। तो हम सिंपल ये कहेंगे कि व्हेन द लाइट फॉल passes through prism, it deviated from its
ओरिजिनल पाथ बाय एन एंगल ऑफ डी। सिर्फ इतना बताएंगे कि जब लाइट जो है प्रिज्म में से गुजरती है तो वो अपने असल रास्ते से डेविएट हो जाती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ लेंस बता देंगे। लेंस का यूज़ कहाँ कहाँ है? बाइनोकुलर में है, ग्लासेस में है, पेरिस्कोप में है, टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में। वी आर यूजिंग लेंस इन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। डिफाइन फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। डेफिनेशन फोकल लेंथ की आ जाएगी। डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकल लेंथ। अब प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन कर देंगे, फोकल लेंथ को डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे बताया नहीं है कि प्रिंसिपल एक्सिस मिरर का डिफाइन करना है या लेंस का, तो आप मिरर का बेशक प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन कर दें या लेंस का, बात एक ही है क्योंकि ये जनरलाइज हो गया। व्हाट इज़ मेंट बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, पहले भी आया है, फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकल लेंथ। ये टर्मिनोलॉजीज़ आपको पता है कि ये बुक के अंदर मेंशन है और इसका कोई ना कोई हर साल आ ही जाता है शॉर्ट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, ये दोबारा शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। डिफरेंशिएट बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अच्छा, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप वो होता है जो कि हम जो है जिस तरह मून देख रहे हैं या प्लूटो देख लें या आउटर स्पेस में अगर प्लैनेट्स को देख लें तो उसके लिए जो टेलीस्कोप यूज़ हो रही है वो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है। इसके अंदर 2 लेंस इस्तेमाल होते हैं, जबकि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो है ये ज़मीन में ही पे ही हम यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक पायरेट्स या मैरीन ऑफिसर जो हैं उनके पास एक टेलीस्कोप होती है जो समंदर के दूर डिस्टेंस को देखने के लिए यूज़ हो रही होती है, उसे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कहते हैं। इसके अंदर 3 लेंस होते हैं। इसका जवाब आपको टेलीस्कोप वाले टॉपिक में साइड बॉक्स में मिल जाएगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। अभी मैं इतना ही बता सकता हूँ। हाउ सम एनिमल्स आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली अराउंड दैम। ये बात कर रहे हैं हमने। मैं इसका बताया था बुक में जवाब किधर है, क्योंकि ये अक्सर लग रहा होता है कि ये कौन सवाल कहाँ से आ गया। देखिए इसका जवाब ये है पेज नंबर 61 पे, ये लिखा हुआ सम एनिमल्स लाइक फिश हैज़ द एबिलिटी टू मूव देयर आई लेंस फॉरवर्ड और बैकवर्ड आर एबल टू सी क्लियरली ऑब्जेक्ट अराउंड देम। तो बड़ा ये उस शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब है जो कि ऐसा है, ऐसा लगा जैसा आउट ऑफ सिलेबस हो। इन लार्ज शॉपिंग सेंटर कन्वेक्स मिरर आर यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पस। वाई? क्योंकि ये स्मॉल इमेज बनाता है, ज़्यादा एरिया कवर करता है। ये भी कन्वेक्स मिरर वाले टॉपिक में साइड बॉक्स पे क्वेश्चन था जिसका जवाब ऑलरेडी डिस्कस्ड है और रिवीजन में हम दोबारा डिस्कस भी कर लेंगे। हाउ डज थिकनेस ऑफ लेंस इफेक्ट्स इट्स फोकल लेंथ? ये हमने पहले पढ़ा था कि अगर हमारे पास अगर एक लेंस है जिसकी थिकनेस कम है और एक लेंस है जिसकी थिकनेस क्या है ज़्यादा। अब जिस लेंस की थिकनेस कम है, जिस लेंस की थिकनेस क्या है कम है, उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी ज़्यादा, और जिस लेंस की थिकनेस ज़्यादा उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी कम। ये भी आपको लेंस वाले टॉपिक में क्वेश्चन मिल जाएगा कि थिकनेस और फोकल लेंथ का क्या रिलेशन है। हम कहेंगे इनवर्सली, थिकनेस ज़्यादा होगी तो फोकल लेंथ कम होगी, वाइस वर्सा। डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस, दोबारा ये सवाल आ गया। व्हाट इज़ मेंट बाय नियर साइटेडनेस, अगेन ये पूछ लिया सवाल। अच्छा, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर से हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप ये देखेंगे ये पिछले मतलब 2018 से लेकर 24 तक के लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर से हैं, तो ये देखें 1 2 3 और 5 6 7 और 8 टाइम्स जो है आप देखें कि न्यूमेरिकल आए इस चैप्टर में से, और सिर्फ एक दफ़ा आया कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे नोट लिख दें और एक दफ़ा आया रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म वाला। इट मीन्स आपको आइडिया कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एमसीक्यूज़ में भी देखा कि न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज़ है। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी न्यूमेरिकल्स बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं या और लॉन्ग क्वेश्चन में इसके अमूमन न्यूमेरिकल बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन आए एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल बेस्ड। तो इस दफ़ा 50-50 चांस है, क्योंकि काफ़ी अर्से से इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो थियोरेटिकल भी आ सकता है। लेकिन आपने इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स लाजमी करने हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि न्यूमेरिकल्स की वीडियो भी आप लोग को बना दूँ। अब ये तमाम न्यूमेरिकल्स आप लोग देख लें, ये कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आए हैं, बहरहाल इन्हें डिटेल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक एक न्यूमेरिकल चैप्टर का आना चाहिए, क्योंकि
परसेंटेज यही है कि इस चैप्टर में 80% टाइम्स न्यूमेरिकल्स पूछते हैं और 20% टाइम्स इस चैप्टर में से थ्योरेटिकल पूछा गया है। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम चैप्टर की प्रॉपर रिवीजन देखते हैं।